10 दिन का ब्रेक। अब कुछ एलिमेंट्स या कुछ बच्चे या कुछ मासूम बच्चों का यह मानना था कि सर हमें ब्रेक तीनों सब्जेक्ट में एक साथ मिले तब तो फ्रूटफुल है, अदरवाइज तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है? तीनों सब्जेक्ट के तीनों चैप्टर एक साथ खत्म हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ब्रेक का मतलब आप अपने दिमाग में ऐसे रखें कि अब आपके पास आने वाले 10 दिनों तक मैथ का लोड मिनिमम है, क्लास नहीं हो रही है, बैकलॉग वाला काम हट गया, उस स्लॉट को आप फ्री हो। समझ में आया? जैसे कल वाले दिन आप शाम को मतलब दोपहर को 4:15 बजे से लेकर 6:15 फ्री हो। ब्रेक का मतलब यह है। ब्रेक का मतलब वो मत समझो कि छुट्टियां हो गई चलो सर शिमला चलते हैं घूमने। ब्रेक का मतलब आपके ऊपर जो लोड डाला जा रहा था वो थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया गया है। समझ में आया? आपको बोला गया बाकी काम निपटा लो, ये है ब्रेक का मतलब। ये ब्रेक ना सोचेंगे सर मैं तो सोच रहा था मनाली घूमा था 5 दिन की छुट्टी में, है ना, और क्या कितना बढ़िया हो जाता सर, बर्फ का मौसम चल रहा है, यहां कितनी गर्मी है। भैया अगर आपको घूमने जाना तो जाओ। ये ब्रेक किस लिए है? आप पे कुछ लोग होते हैं ना जो बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो एक मौका दिया जा रहा है आपको बाउंस बैक करने के लिए। अगली क्लास होगी बेटा 17 जून फ्राइडे को। चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस और उसके बाद में डिटर्मिनेंट। ठीक है? एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है। कैसा चैप्टर है? इंडिपेंडेंट। किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही रिलेशन ना ही फंक्शन, एकदम इंडिपेंडेंट। बेसिक से शुरू करेंगे, इसकी अलग ही गणित है, वो सारा बताऊंगा। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ जी। ड्यूरिंग द ब्रेक मेरी तरफ से हाँ 10 दिन पूरा आपको, क्योंकि अब कुछ बच्चे तो है ना, कुछ लोग मान लिया मैक्सिमम लोग बैकलॉग वाले हैं, मान लिया मैक्सिमम लोग रोने वाले हैं, बट भैया कुछ इसमें जो आईआईटी की रैंक निकालेंगे इस बैच में, कुछ बच्चे वो भी तो हैं सर हमें चाहिए और काम, हम 10 दिन तक खाली बैठेंगे पढ़ाई से टच छूट जाएगा। तो भैया ड्यूरिंग द ब्रेक आपको 2 एडवांस प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। रोने वाले फटाफट रोना शुरू करें। कैसे? बोले सर छुट्टी का क्या मतलब है, 2 एडवांस प्रैक्टिस सेशन। एक आप बोल रहे थे हाँ बिल्कुल, एक हम 11th की डोज वाला लेक्चर भी दूंगा। हम्म, ठीक है हाँ। तो जो रोने वाले हैं वो फटाफट रोना शुरू कर दें। सर ऐसा कैसे? तो 2 एडवांस प्रैक्टिस सेशन आएंगे आपके पास, एक रिलेशन फंक्शन का और एक आईटीएफ का, और एक 11th की डोज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला। बिल्कुल सही। ठीक है। हम्म, हाँ कुछ है ना ऐसे, उनको बोल रहे छुट्टी का मतलब उनका वही है कि हमें मनाली घूम के आना है सर, वो छुट्टी दो आप तो हमें, तीनों एक साथ खत्म करते मजा आता नहीं जी। ठीक है? कितने लोगों को बात एकदम समझ में आ गई? ईमानदारी से बताइए, पढ़ने वाले लोग कमेंट करेंगे। हाँ नो मर्सी वाली शीट देंगे, घबराओ मत। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस ये जो ब्रेक आपको दिया गया, दिस इज द मूवमेंट टू बाउंस बैक, अगर आप सच में गेम में वापस आना चाहते हैं तो। आप बहाने लेके बैठे हैं कि मैं 2.0 में चला जाऊंगा, मैं तो देख लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, तो वो तुम्हारी इच्छा है, बट दिस इज द रियल टाइम टू बाउंस बैक। समझ में आया? 3 कैटेगरी है। एक जिनका बैकलॉग लेक्चर्स का है, बिल्कुल लेक्चर ही छूटे पड़े हैं, हमने सर वीडियो ही नहीं देखी। एक जिन्होंने लेक्चर देख लिए थे, पैरेलल में नोट्स भी पूरे पूरे बना लिए थे, बट उनके मॉड्यूल के क्वेश्चन और डीपीपी के कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जिनका एवरीथिंग इज पैरेलल टू क्लास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस है वो चलता है, सबके साथ होता है। तो भैया ये जो पहली कैटेगरी है वो लोग देखेंगे लेक्चर इन 10 दिनों में, टाइम निकाल निकाल के। समझ में आया? अब आपको देखो यहीं पे अपनी असली मेहनत का या अपनी असली बोलते हैं ना डेडिकेशन का पता चलता है, जब आपको ऑन और ऑन छोड़ दिया जाता है, खुद पर ही छोड़ दिया, बोले तुम ही कर लेना जो करना है। तो अब ये ब्रेक है, तो इसमें ये वाली जो कैटेगरी है वो लेक्चर्स देखें, बिल्कुल 10 दिन इज मोर देन सफिशियंट। बिल्कुल सही। और फिजिक्स में भी ब्रेक स्टार्ट हो चुका है। जिनका मॉड्यूल और डीपीपी का बैकलॉग है बेटा जी, आप डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व कर लें। और जिनका सारा कुछ पैरेलल में चल रहा है, तो आप क्या करें, कोई भी एक किताब उठा ले मार्केट से, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, ठीक है, ब्लैक बुक आती है, फिर कैलकुलस की भी और अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो इनके सवाल लगाने स्टार्ट करें जिनका सारा कुछ पैरेलल चल रहा है। तो अब आप इन चैप्टर्स को इतना स्ट्रांग बना लें जिनका सब कुछ पैरेलल चल रहा है, कि आपको कभी इन चैप्टर की तरफ मुड़ के देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज रिवीजन करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मॉड्यूल प्लस डीपीपी, और अगर ये सारे स्टेज क्लियर कर लो तो आपको एक्स्ट्रा बुक्स प्लस मटेरियल। बुक्स का नाम मुझसे पूछने की जो कोशिश ना करें, ठीक है? हाँ, जेई एडवांस की किताबें आप सर्च मारोगे नेट पे, ठीक है, एक जैसे की होती है वो ब्लैक बुक, वो लगा सकते हो आप। फिर आप बोल सकते हैं कि सिंगेज की भी ठीक आ रही हैं, ठीक है।
और मैं तो ऐसे, मेरा जो पर्सनल फेवर है, ध्यान रखिएगा प्लीज, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सारी बुक बढ़िया है, मैंने मुंह से नाम ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वही करना है। मेरे पर्सनल जो है ना, अगर मैं आपकी जगह होता या मैं अपने किसी दोस्त को या राय दूं या छोटे भाई को, तो मैं ये बोलता कि मटेरियल बुक की जगह है ना, किसी एक स्टैंडर्ड कोचिंग का मटेरियल उठा लो। आपके पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है ही, किसी एक नेट पे सबके आपको मॉड्यूल्स की पीडीएफ मिल जाती है, उसका और मटेरियल लगाओ किताब की बजाय। किताब की बजाय क्या करना है, किसी एक कोचिंग का, और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में से किसी एक का, एकदम बस एक ही का, सबका नहीं, एक ही का एक मटेरियल और उठा लो, मतलब उसकी मॉड्यूल की पीडीएफ मिल जाएगी आपको उस चैप्टर की, उसको सॉल्व करो बस। तो मेरा पर्सनल फेवरेट तो ये है, मटेरियल मैं तो सजेस्ट करूंगा, बट कुछ लोग किताबें लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। हाँ, आर डी शर्मा और बहुत सारी, कोई भी एक किताब को पकड़ो, ए दास गुप्ता, जो भी तुम्हें ठीक लगे, जो भी लिख रहे हो, फटाफट उसको पेल दो बस उस किताब को, रेदर देन उसमें टाइम सोच कर रहे हो कि भैया कौन सा कौन सा कौन सा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो मिले उसको निपटा दीजिए, ठीक है। तो ये है कहानी। 17 जून को मिलेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ। मैं आज इस बात को बोल के जा रहा हूं, देखते हैं उस दिन कितने लोग करके आएंगे। हाँ ठीक है, देखते हैं कितने लोग करके आते हैं कि हाँ सर, हमें जो बातें बोली गई है ना, कि भैया जब आप आओ ना इन 10 दिनों बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सारी छुट्टी चली गई, 10 दिन बाद में तुम बोल रहे हो कि काश ऐसा हो जाता कि मैं एक आधा चैप्टर और पढ़ लेता सर, आईटीएफ स्ट्रांग बना लेता। नहीं,